राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ज़रूरी नहीं है कि अरेंज मैरिज किया हुआ रिश्ता ही जल्दी टूट जाए। आजकल तो लव मैरिज करने के बाद में भी जिन लड़कियों के लिए वो लड़के जान देते हैं और लव मैरिज करते हैं, उसके बाद में भी लड़कियां धोखा देती हैं। ऐसा ही एक केस सामने आया है अलीगढ़ के अंदर। उसका पति, जिसने 3 साल पहले उसके साथ लव मैरिज करी थी, 3 साल बाद उसका पति उसको एक होटल के अंदर उसके बॉयफ्रेंड के साथ लाइव कुछ गलत हालातों में पकड़ लेता है, एकदम लाइव पुलिस के साथ। और उसको पुलिस को 112 पे कॉल करके बुलाता है और लाइव कमरे में ही उनको ऑन पोजीशन पकड़ लेते हैं और उसके बाद में उनको बाहर लेके आते हैं और थाने लेके जाते हैं। उसके बाद में जो हुआ वो आज अचानक से पूरे देश के अंदर वायरल हो रहा है। मैं आपको पूरी घटना सुनाऊंगा कि किस तरीके से उस लड़की ने उस लड़के से शादी करी और 7 लाख रुपए का दहेज और 15 लाख रुपए का खर्चा का आरोप लगाकर उसके साथ चीटिंग भी कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमाशंकर है और मैं आपके लिए ऐसी घटनाएं जानकारी देने के लिए लाता रहता हूं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो हमारी आप कहां से देख रहे हैं अपने नाम के साथ अपना गांव का नाम भी जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। वीडियो लाइक कर देना, आप भूल जाते हैं। घटना अलीगढ़ की है और 3 साल पहले की बात है कि एक लड़का लव मैरिज करता है। लड़के का नाम आकाश कुमार, बुलंदशहर के गुलवाटी क्षेत्र के रहने वाला वहीं का एक अच्छा लड़का आकाश कुमार, और एक लड़की जो अलीगढ़ की रहने वाली है, चंदनी इलाका के पास में रहती थी महिला, नाम उसका गोपनीय रखा गया है, उसके साथ वो शादी करता है। लड़के के कहे अनुसार वो बताता है लड़का कि ये जो लड़की है इसने लव मैरिज का दबाव बनाया था। इनकी आपस में दोस्ती होती है और इनका लव हो जाता है और लव होने के बाद में लव मैरिज करने का दबाव आता है लड़की की तरफ से आकाश के ऊपर, और वो कहती है कि मुझे आपके साथ रहना है, आप अगर नहीं मिले तो मैं नहीं जी पाऊंगी। ऐसे स्टेटमेंट के प्रूफ होने का दावा आकाश कर रहा है कि वो लड़की ने ही मेरे ऊपर शादी का दबाव बनाया था। और जब उनकी शादी हो जाती है तो सब कुछ नॉर्मल चलता है, बिल्कुल प्यार से सब कुछ ऐसा चलता है कि लव मैरिज के बाद में तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्वर्ग हो जाती है। माँ बाप जो अरेंज मैरिज करते हैं उसमें जी अच्छा से लगता नहीं है। अरेंज जो है वो मतलब एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है ना, मैनेज नहीं हो पाता है। तो उनका सब कुछ मैनेज चल रहा था और इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हो सकते हैं कि लव मैरिज अच्छा चलता है। लेकिन कहानी अभी ऐसी नहीं चलेगी, उतार चढ़ाव आएंगे। कुछ दिन बाद पता लगा कि लड़की जो है वो आकाश कुमार को धोखा दे रही है, किसी और से बात करती है। जब आकाश कुमार को ये बात पता चली और उसने काफ़ी बार पूछा उस लड़की से कि आप किससे बात करती हो फ़ोन पे, तो इग्नोर करती रही, झूठे झांसा देती रही और अपने को रिश्तेदार बताती रही। उसने काफ़ी बार उसको इग्नोर किया, उन बातों को टाला। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि उसने लाइव पकड़ लिया उस लड़की को। बस लव मैरिज के अंदर इतना साहा कि तो आपको आधार चाहिए शक के लिए, और शक होता गया। धीरे धीरे उनकी तकरारें बढ़ती गई। जहाँ रिश्ता नॉर्मल चल रहा था वहाँ अब इनके बीच में दरारें आने लगी। कई दिन तक बात नहीं होती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि वो खाना खाए भी नहीं सो जाएं। कई बार ऐसा होता था कि उनका झगड़ा हो जाता था। और ऐसे ही झगड़ा बढ़ता इस मोमेंट पे आ गया कि लड़की उसको छोड़ के अपने मायके चली गई। और हालांकि उसको पता लग चुका था कि किसी न किसी लड़के से ये बात करती है और मुझे बता नहीं रही, मुझे छुपा रही है। जब मायके चली जाती है तो उसके ये जो घटना हुई, इस घटना से कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीने पहले, लड़की अपने मायके जाके उस पर जो है दहेज का आरोप लगा देती है और कहती है कि इसने मेरे साथ जो है चीट किया और मेरे साथ शादी कर ली। मेरे घर वालों ने 15 लाख का खर्चा किया है, लड़के के कहे अनुसार बता रहा हूँ, और 7 लाख रुपए का दहेज दिया। अब इस पे लड़के का स्टेटमेंट क्या दिया, लड़के का भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। और वो अपने गाँव चली जाती है। लेकिन जब लड़का अपनी बहन के घर पे किसी कामवश गया हुआ होता है और जब आकाश अपने बहन के घर होता है तो अलीगढ़ शहर में, गांव में, मार्केट में घूमने के लिए बाइक लेके निकल जाता है ऐसे ही। लेकिन वहाँ पे अचानक वो देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि उसकी वाइफ एक लड़के के साथ बैठ के घूम रही है। कहीं ना कहीं उसको संदेह था कि वो वही लड़का है जिससे वो बात किया करती थी उसके ससुराल में, यानी कि उसके पति के घर पे। और उसके मायके जाने के बाद में भी वो बिजी रहती थी फ़ोन पे। तो उसको लगा कि ये लड़का कौन है और ये कहाँ जा रही है, चलो इसको मैं ट्रेस करता हूँ। और धीरे धीरे उसने उसके पीछे पीछे बाइक चलाई और उन्होंने देखा, आकाश कुमार जी ने, कि वो लेडीज़, वो लड़की एक लड़के के साथ यहाँ पे जाती है रामगढ़ रोड, रामघाट रोड के पास
जाते जाते एक होटल आता है, होटल के पास रुकती है, बाइक खड़ी करते हैं और अंदर चले जाते हैं। उन्होंने सब कुछ आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है चेक इन करने के लिए रूम के अंदर, रूम नंबर 302 बताया गया है वीडियो में, जैसा कि लड़के के अनुसार 302 के अंदर चेक इन कर जाते हैं और एंट्री ले जाते हैं। लड़का ये सब कुछ देख रहा होता है, यानी कि वो पति देख रहा होता है। फिर उसने 112 पे नंबर पे डायल किया और पुलिस बुलाई। वहाँ पे उनको सारी चीज़ें बताई। पुलिस वालों ने अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाया। सीनियर ऑफिसर के आने के बाद में उन्होंने पूरे जो होटल के मैनेजमेंट से वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे और उसके बाद में वो सभी लोग साथ में ही रूम में चले जाते हैं। जब रूम में जाते हैं तो अचानक से जब वो लड़का बाहर आता है तो आपत्तिजनक स्थिति में बाहर आता है, और हम आपको नहीं बता सकते लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति रही होगी दोनों की। तो उसके बाद में उन्होंने कपड़े वगैरह पहने और वो नीचे आते हैं। उनसे पूछताछ की जाती है और उनको थाने लेके जाया जाता है, और उसके बाद में उनसे पूछताछ आगे का कार्य होगा। कि हालांकि एक प्रकार से तो ये है कि दोनों ही बालिग हैं और सभी लोग, फ्रीडम इस इंडिया के अंदर है कि कोई भी किसी के साथ भी कहीं भी अपना जो है लाइफ एंजॉय कर सकता है, किंतु वो पहले से शादीशुदा थी। यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन की बात है, और ऐसा कल्चर यहाँ पे नियमों के अनुसार बता रहा हूँ कि लोग जाते हैं, और कुछ लोग जो है ओयो वगैरह भी चूज करते हैं जिनमें कई बार रील्स वगैरह बनाई जाती हैं। ऐसे कार्यक्रम जो हैं काफ़ी जो घटनाएँ आसपास हमारे पास भी देखने को मिलती हैं और न्यूज़ चैनल पर भी मिल जाती हैं। थाने ले जाने के बाद में उनसे पूछताछ होती है, और जब लड़के से पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ था, तो लड़का बताता है कि मैं बहन के घर गया था। मार्केट में जाने के बाद मुझे दोनों नज़र आए, मुझे संदेह हुआ, मैंने इनका पीछा किया और होटल में जाने के बाद आपको मैंने देख लिया तो आपको बुलाया, पुलिस वालों को कहता है। और उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले भी इस पे शक था और काफ़ी बार ये मेरी झूठी कस्में खाती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी लड़के से बात नहीं करती। और धीरे धीरे हमारी दूरियां बढ़ती गई, और लड़के ने बताया कि इसने मेरे पर 1 महीने पहले दहेज का केस डाला है और मैनेजमेंट का केस डाला है, और इसने मेरे साथ 7 लाख रुपये दहेज देने का आरोप लगाया है। 15 लाख रुपये जो है मेरे पे खर्चा किया है ऐसा शादी के अंदर, लेकिन मेरा लव मैरिज है, मैंने 1 रुपये का भी मुझे कुछ नहीं मिला, और इसने सिर्फ और सिर्फ झूठा केस डाला है। और मेरे पास सबूत है कि ये लड़की ही मेरे पर दबाव बनाई थी शादी करने का। जब मुझे तब उसने ये कहा था कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे आप चाहिए, आप मिलोगे तो ही मैं आगे जीवन जी पाऊंगी। अब उसके बाद में ऐसा क्या हुआ 3 साल के अंदर कि अब इसने कोई नया लड़का सर्च कर लिया। तो अब पुलिस वालों का ये कहना है कि आप दोनों की कंप्लेंट ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ रिटर्न कंप्लेंट डालते हो दोनों में से कोई भी, तो उसके बेस पे ही हम आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, पर्सनल मैटर है। अगर इसको हम कानूनी तौर पे लेके जाएंगे तो हमें लिखित में देना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ से ऑब्जेक्शन है, उसके बाद में जो भी आगे कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो पुलिस ने अपना स्टेटमेंट देके उनको छोड़ दिया है। अभी क्या होता है आगे की खबर तो जैसे ही आएगी तो आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन मैंने जो घटना आपके साथ सुनाई, अब उस लड़की का भी कहना है कि इन्होंने मेरे साथ जो है सही व्यवहार नहीं किया लव मैरिज के बाद में, और इन्होंने मेरे पे इतना खर्चा किया, और लड़का कह रहा है कि मुझे 1 रुपये भी नहीं मिला, वो लड़ाई करके गाँव चली गई थी। अब पता नहीं उस लड़के से बात करने की वजह से उनकी तकरार बढ़ी या कोई और भी कारण हो सकता है, और लड़की उसके साथ जो है पकड़ी गई। उस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग किस नज़रिए से देखते हो, अपना नज़रिया ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में क्या कहना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे ऐसी ही घटनाओं को देखने के लिए, जानने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में शाम 7 बजे। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। लव यू गाइज। जय श्री राम।